बक्सर में आज बहुचर्चित किसान महासम्मेलन पंचायत हुआ। इस पंचायत में पूर्व नियोजित था कि पहले से ही अनंत सिंह, पप्पू यादव, कन्हैया समेत बिहार के कई दिग्गजों को जो मोदी विरोधी हैं उनको पहुंचना था इस मंच पे। इस मंच की व्याख्यान देखिए, इस मंच पे पहले देखिए कि किस तरह के लोग पहुंचे और क्या हुआ है। विधायक जी आ जाइए, इसको भैया और आगे बढ़ाइए। बस हो गया, पहले उद्घाटन हो लेने दीजिए, इसके बाद मल्यार्पण होगा। मुराद तिवारी जिंदाबाद, शक्ति गोहिल जिंदाबाद, मुराद तिवारी जिंदाबाद, मुराद तिवारी जिंदाबाद, शक्ति सिंह गोहिल जिंदाबाद, सोनिया राहुल जिंदाबाद। माल्यार्पण विधायक जी करा दीजिए। हाँ, आप लोग शुरू कीजिए। मैं स्वागत भाषण शुरू किया हूँ, चूंकि थोड़ा है एवं तमाम किसान मजदूर नौजवान सम्मानित हमारे साथी हो गए। मैं आपको बताऊं, मैंने किसान महापंचायत क्या बुलाया इस किला के मैदान में। मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, और ईंट पर पानी नहीं आने का कारण हमारे, चाहे वो रामानगर के किसान हो, केसक चौमड़ी के किसान हो, डुमराव, राजपुर, सरेजा, चौसा के किसान हो, पानी नहीं आने के कारण उनकी फसलें इस वर्ष मारी गई। शीतकालीन सत्र चल रहा था, हमने एक प्रश्न डाला कि मेरा संपूर्ण बक्सर सूखा है और मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारे संपूर्ण बक्सर को सूखा क्षेत्र घोषित करो। और साथ ही हमारे विधायक दल के नेता ने, सदानंद बाबू ने एक प्रस्ताव लाया, कार्य स्थगन प्रस्ताव। सरकार ने बहस भी नहीं कराई और न कोई मुझे समुचित उत्तर दिया। मैं और वामदल और राजद के लोग सभी हम लोग सदन से बहिर्गमन करके मीडिया में जाकर हम लोगों ने अपनी दुखड़ा को सुनाया और मैंने प्रण लिया कि मैं बक्सर को संपूर्ण क्षेत्र सूखा घोषित कराकर ही दम लूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सम्मानित साथियों, मैं ये चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ने जा रहा हूं, लेकिन यह पक्का है कि मैं संपूर्ण बक्सर को, और मेरी कांग्रेस पार्टी भी तैयार है कि जिसके लिए कोई भी कदम उठाने पड़ेगा, हम बक्सर के साथियों के साथ, किसान मजदूर नौजवान साथियों के साथ, तुम्हारे साथ कदम में कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। नौजवान किसान मजदूर साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मेरी हुंकार हुई, मैं गांव के गलियों में नुक्कड़ सभा करके किसान महापंचायत का आयोजन आप लोगों के लिए नहीं, अपने हित के लिए, कि हमारे किसान दयनीय स्थिति में हैं, हमारे किसान लाचार स्थिति में हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं। इन सब समस्याओं को लेकर जब हम ये महाफरियाद आपके बीच में गए तो आप लोगों ने मेरी बात को सुना और सुन करके आपने मेरे साथ को निभाने का काम किया। आप बधाई के पात्र हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। समय समय पर मैं बक्सर की आवाज आपके आशीर्वाद से उठाता रहा हूं सदन में, लेकिन सदन में निश्चित रूप से ये भाजपा की सरकार चल रही है। नीतीश कुमार जी लाचार और बेबस है। मैं किसी मंत्री से पूछना चाहता हूं, अक्सर भ्रष्टाचारी किसी पदाधिकारी को आपने रखा है जो कि बंद कमरे में लिफाफा में बंद रिपोर्ट करके सरकार को भेजता है, और यहाँ का कृषि मंत्री उस चीज को देखता नहीं है। मैं पूछता हूँ, या आपने कौन सा बैरोमीटर लगा के रखा है किसान की खेतों में कि नावल अगर सूखा हो जाता है, चौवाई नीचे सूखा हो जाता है, बीच का एक हिस्सा केसठ को आबाद क्षेत्र घोषित किया जाता है। साथी, मैं पूछता हूँ, ब्रह्मपुर को सूखा क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, चक्की और सिमरी को क्यों
सूखा क्षेत्र घोषित किया जाता है। साथियों, ये भाजपा नीति की सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो बिहार की सरकार हो, ये झूठे और जुमलेबाज हैं। हम किसानों के साथ ये छाड़ा करने का काम कर रहे हैं। नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, छाड़े का काम किया। हर खाते में 15 लाख रुपया नहीं गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये जुमला नहीं है? अगर जुमला है तो आपको इस ऐतिहासिक किला मैदान से संकल्प लेना होगा कि हम 19 की बिगुल फूकने के साथ इस सरकार को उखाड़ फेंकने का हम काम करेंगे। मित्रों, बक्सर की कोई भी समस्या हो, मैंने उठाने का काम किया। चाहे यहाँ का सिटी अस्पताल हो, मैंने चालू करवाया माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से। मैंने बक्सर को पर्यटन का दर्जा देने की मांग की, लेकिन ये यहाँ के स्वास्थ्य राज्य मंत्री यहाँ बैठे हैं, उच्च सदन में एक बार भी इस मांग को उठाने का काम नहीं किया। मैंने सदन में इस चीज को उठाया था कि यहाँ के पूरे शाहबाद के नौजवान जो बेरोजगार है, उनको रोजगार सृजन होगा और एक नया मुहिम और नया मुकाम बक्सर और संसदीय क्षेत्र को या शाहबाद के लोगों को मिलेगा। मित्रों, मैंने आपकी आवाज बनकर सदन में आपकी आवाज को उठाने का काम किया है और इसीलिए मैंने हमारे आदत अतिथि बैठे हैं, मैं उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देने के पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं। साथियों, मैं कांग्रेस पार्टी, चाहे वो मेरी अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो, हम लोगों ने तय कर लिया है कि बक्सर को संपूर्ण सूखा क्षेत्र घोषित कराने के लिए हम लोग हाई कोर्ट में PIL दर्ज कराएंगे और हमारी कांग्रेस पार्टी बक्सर को संपूर्ण बक्सर को सूखा क्षेत्र घोषित करने के लिए संकल्पित है। और हम लोग हाई कोर्ट में नहीं हमारा मामला निपटेगा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने का काम करेंगे। हम हौसलेबाज और जुमलेबाज नहीं है। हमारी पार्टी नीति और सिद्धांत में विश्वास रखती है, इसलिए आपको विश्वास में देने के लिए आप किसानों की एक कमेटी भी मैंने बना ली है और उसका घोषणा मैं आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल साहब के द्वारा किसानों की एक कमेटी बक्सर जिला के लिए मैंने जो घोषित की है, वो हमारे आदरणीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव, बिहार के प्रभारी यहाँ से उद्बोधन देने और साथ ही कुछ व्यवसायी भाइयों ने एक हमारा यहाँ का समस्या दिया है। मैं उनका आश्वस्त कराता हूँ कि जो भी समस्याएं आपने मुझको दिए हैं, चाहे वो नो एंट्री की व्यवस्था हो या बक्सर और क्षेत्र की 8 बजे से शाम तक की जो 5 बजे तक बंद रहती है, मैं उसको पुनः चालू कराने का काम आपको विश्वास दिलाता हूँ भी करूंगा। और आप निश्चिंत होकर के हमारे आदरणीय अखिलेश सिंह जी का भाषण और आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल साहब का भाषण, जिला अध्यक्ष ताकत हर्षवर्धन का अपनी बात सुनने का काम करेंगे। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय जवान, जय किसान, जय मजदूर। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि मंच पर पहले से मौजूद जो लोग हैं उनमें अनंत सिंह नहीं दिख रहे हैं, पप्पू यादव नहीं दिख रहे हैं, कन्हैया नहीं दिख रहे हैं। ये लोग बस बैनरों तक ही सीमित रह गए। जहां पप्पू यादव दिल्ली में मौजूद है, वहीं अनंत सिंह अपने क्षेत्र में लगातार मौजूद है। अनंत सिंह की गैर हाजिरी में कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। अनंत सिंह को टिकट देने के लिए पहले से ही पार्टी में मदन मोहन झा ने मुखर होकर कह दिया था। वहीं अखिलेश सिंह ने भी कह दिया था कि टिकट अनंत सिंह को मिलेगा कांग्रेस की तरफ से। मगर अभी जो असमंजस बना हुआ है पूरे महागठबंधन ने, इसलिए कांग्रेस भी चाहती है कि वो स्लो खेले और अनंत सिंह इसी कारण से वहां नहीं पहुंचे। इस महापंचायत में एक चीज और नोट करने वाली है कि बक्सर के जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष है तथागत हर्षवर्धन, उनका गुट और जो बक्सर सदर के विधायक है मुन्ना तिवारी, उनका गुट, इन दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई साफ देखी जा सकती है। साफ तौर पर देखा सकता है कि स्टेज पर ही वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। एक तरफ जहां बक्सर के कांग्रेस के अध्यक्ष तथागत हर्षवर्धन की टीम ने आधे स्टेज पर अपना आधिपत्य जमा लिया है, वहीं देखा जा सकता है कि स्टेज के दूसरे कोने से बक्सर के सदर विधायक को उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक ढकेल कर बीच तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पहले से ही एक बड़ा सा माला इंतजार कर रहा है शक्ति सिंह गोहिल, जो कि कांग्रेस के
प्रभारी हैं बिहार के, उनको पहनाने का इंतजार कर रहे हैं। और इसी वर्चस्व की लड़ाई को भी देखा जा सकता है साफ तौर पे, जहां एक तरफ से मोदी सरकार को और नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं सदर विधायक मुन्ना तिवारी, वहीं देखा जाए तो अभी कांग्रेस में आपस में ही बक्सर में सामंजस्य नहीं बैठ पाया है। जहां एक तरफ लोग ये नारा लगा रहे हैं कि बक्सर के कांग्रेस के विधायक को सांसद बनाकर भेजना है, वहीं दूसरी तरफ साफ तौर पर सुना जा सकता है कि तथागत हर्षवर्धन को बक्सर सदर का विधायक बनाना है और सांसद बनाना है, ये भी नारे लग रहे हैं। तो साफ देखा जा सकता है कि ये जो महापंचायत थी ये तो लगी थी जरूर भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए, मगर कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की अंतर्कलह को बाहर लेकर आ गई। वहीं देखा जाए तो इस बड़े आयोजन से पप्पू यादव और अनंत सिंह ने अपनी दूरी बना रखी है। यह भी बहुत बड़ा चिंतनीय कारण है कांग्रेस के लिए। न्यूज बिहार पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, अब बने रहिए न्यूज बिहार पर। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।